लास्ट वीडियो में हम आपके बात कर रहे थे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो अभी के लिए हम उस चैप्टर को एक बार पॉज करेंगे, इसलिए कि सीबीएसई के हिसाब से सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है एंड दैट चैप्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, है ना। नीट के लिए पहले हम ये जितना भी चैप्टर्स आपको इंक्लूडेड है वो पढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको पढ़ना, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आगे जाके, है ना, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर जहाँ से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने छोड़ा था वहीं से हम वापस पिकअप कर लेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस फॉर बोर्ड्स दिस ईयर, है ना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हटा देंगे। तो हम इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बेसिक वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं बताइए। री मतलब वापस से, प्रोडक्शन मतलब बनाना, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? किसी भी चीज का वापस से प्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन क्या है? जब ऑर्गेनिजम्स अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को वापस बनाते हैं ना, दे रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू देयर ओन काइंड, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसका सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स, है ना। ये दो टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो होता है आपका, दैट इज एसेक्सुअल and another one is sexual reproduction. Another one is sexual reproduction. तो ये asexual और sexual reproduction क्या होता है ना। तो इसके पहले sexual और asexual reproduction जानने के पहले हमको आपको एक और चीज बताना पड़ेगा, है ना। That is types of cells in your body and what are gametes. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। तो सेल्स आपके बॉडी में दो तरह के होते हैं, है ना। एक सेल्स होते हैं, दोज आर सोमैटिक सेल्स एंड दूसरा दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। दूसरा दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमैटिक सेल क्या होता है आपका? विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, विच आर नॉट involved in reproduction। ठीक है। और reproductive cells कौन से होते हैं? which are involved in reproduction, which are involved in reproduction। ठीक। तो सोमैटिक सेल्स आपके बॉडी के वो सारे सेल हो गए जो कि रिप्रोड्यूस करने के काम नहीं आते, जो कि नए ऑर्गेनिजम्स बनाने के काम नहीं आते। जैसे मेरे स्किन का सेल, स्टमक का सेल, लिवर का सेल, लंग का सेल, जो भी सेल्स हो गए ये आपके रिप्रोडक्शन के काम नहीं आ रहे। तो ये सेल कैसे सेल हो गए? दीज आर सोमैटिक सेल्स, है ना। दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स का क्या काम होता है? दे आर द सेल्स विच आर यूज्ड इन रिप्रोडक्शन, है ना। वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्शन, नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के काम आते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये फर्दर फिर आपके दो टाइप के होते हैं, ये फर्दर आपके दो टाइप के होते हैं। है ना। एक होते हैं गैमेट्स, दूसरे होते हैं GAMETES गैमेट्स एंड दूसरे होते हैं स्पोर्स, है ना। स्पोर्स और गैमेट्स में डिफरेंस क्या होता है? गैमेट्स वो सेल होते हैं आपका, पहले स्पोर्स के बारे में जानते हैं। स्पोर्स वो सेल होता है जो कि अपने आप में आगे जाके जैसे ही डिवाइड करेगा नया ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद बना सकता है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग थिंग है, वो एक सेल बनाया, है ना, वो सेल स्पोर हुआ, है ना, एक रिप्रोडक्टिव सेल बनाया, फिर वो सेल अपने आप में बहुत डिवाइड किया और डिवाइड करके वैसा ही नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो ऐसा रिप्रोडक्टिव सेल जो कि अपने आप डिवाइड करके नया सेल, नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, उसको हम स्पोर्स कहते हैं, है ना। तो द स्पोर्स आर दोज सेल्स व्हिच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना, सेल डिवीजन करके। पर गैमेट्स ऐसे सेल्स नहीं होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? दो तरह के गैमेट्स बनते हैं आपका। गैमेट्स एक आपको पता है दो तरह का बनता है, एक होता है मेल गैमेट,
दूसरा होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट क्यों बनता है? अब जैसे स्पोर्स क्या कहेंगे, सेल बना, हाँ तो क्या बता रहे थे, जैसे कि ये स्पोर बना, तो ये स्पोर बना तो ये सेल अपने आप में डिवाइड किया, आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बनाया। पर ये जो गैमेट्स होता है ये ऐसा नहीं करता है। ये जो सेल्स होता है जो दो तरह का बनता है, मेल और फीमेल गैमेट, ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट को पहले फ्यूज करना पड़ेगा। ये फ्यूज करके एक नया सेल बनाएगा, है ना, वो नया सेल का नाम होता है जाइगोट। ठीक, और फिर वो जो जाइगोट होगा, वो जो नया सेल बनेगा, वो फिर आगे जाके डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, है ना। तो गैमेट्स और स्पोर्स के बीच में डिफरेंस समझ आया। गैमेट्स वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होगा जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों आगे जाके फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके नया सेल जाइगोट बनाएंगे, और फिर वो जाइगोट जो सेल होगा वो डिवाइड करके आपका आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक, और ये स्पोर्स क्या हो गया, स्पोर्स डायरेक्टली वो सेल होगा, उसको फ्यूजन कुछ का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाएगा, है ना, और डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड गैमेट्स। हम आते हैं वापस वर्ड रिप्रोडक्शन के ऊपर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप आगे जाके मेडिकल फील्ड लेना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन मैंने बताया दो तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। मैं जब भी बच्चों से पूछती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे ऑलवेज रिप्लाई लाइक दिस, मैम एसेक्सुअल में एक पेरेंट यूज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का यूज होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। कुछ बोलते हैं मतलब इसमें गैमेट नहीं बनता है, इसमें गैमेट बनता है। पर मैं आपको बता दूं, ये सब जो है जनरल टर्म्स में ठीक है, हम एक बार के लिए मान भी सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं आपको एग्जांपल देकर भी बताऊंगी। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यू कैन डिफाइन इट एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसी तभी बोलेंगे जब आपका दो तरह का गैमेट फॉर्मेशन हुआ, दो तरह का गैमेट फॉर्मेशन हुआ। कौन सा? मेल एंड फीमेल, दोनों गैमेट फॉर्मेशन हुआ। यहीं तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। दीज टू देन फ्यूज, ये एक दूसरे से फ्यूज किया, फ्यूजन हुआ दोनों गैमेट का, फ्यूज करके वो जाइगोट बनाया, और फिर ये जाइगोट नया ऑर्गेनिज्म बनाया। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आई डू नॉट केयर कि एक पेरेंट हो, दो पेरेंट हो, जो भी हो, गैमेट्स बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दो आपको नेसेसरी क्या है? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, है ना, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच देन गिव्स राइज या डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल हम क्या बोलेंगे? गैमेट फॉर्मेशन हो या ना हो हमको इससे मतलब नहीं है। आप क्लास 12th में जाइएगा तो आप एग्जाम्पल्स पढ़िएगा
कई बार क्या होता है, गैमेट बनता है, गैमेट से डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है विदाउट फ्यूजन, है ना, विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन। तो आप नहीं कह सकते कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। जनरली होता है ऐसा कि हाँ ठीक है, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट इज नॉट फाउंड, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो हम एसेक्सुअल कब बोलेंगे? व्हेन देयर इज नो फ्यूजन of male and female gametes, है ना, and no zygote formation। ठीक है, तभी हम रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सेक्सुअल मतलब ही बात है कि आपका फ्यूजन होगा, ये फ्यूजन नहीं हो रहा है तो दैट इज एसेक्सुअल। बायोलॉजी में कहीं पे भी ए वर्ड, ए लगे या आप लगे कहीं पे भी किसी भी वर्ड के पहले में, मतलब दैट इज ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है मतलब क्या? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन एब्सेंट है। आप प्लीज ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आप बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैम दो पेरेंट का जरूरत होता है। दो पेरेंट का जरूरत नहीं होता है। आपको पता है सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स, पता है ना, फ्लावर्स में ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। अगर नहीं पता तो हम आगे जाके बताएंगे। एक ही पेरेंट के पास दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है। एक ही पेरेंट मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो दोनों प्रोड्यूस करके जाइगोट बना सकते हैं। तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन दोनों तरह का गैमेट फॉर्म हो रहा है, दोनों जाके फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज करके जाइगोट बना के ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो ऐसा रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसा रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए होता है, दिस इज नॉट ट्रू, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको नेसेसरीली वन पेरेंट चाहिए, है ना, क्योंकि दो पेरेंट का यूज होगा तभी यूज हो सकता है जब मेल अलग हो और फीमेल अलग हो और दोनों अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस करें। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेसेसरीली देयर इज वन पेरेंट, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट भी हो सकता है, दो पेरेंट भी हो सकता है ना, इट इज नॉट कंफर्म। ठीक, इसमें बस कंफर्म क्या है, आपका जाइगोट नहीं बनेगा, एक ही पेरेंट से डायरेक्टली आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट कॉपीज की। पहले तो थोड़ा सा क्लास 9th रिवाइज करते हैं। आपको याद है डीएनए या फिर आपका जेनेटिक मटेरियल? व्हाट इज दिस? व्हाट इज योर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल? तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल आपका ब्लूप्रिंट होता है ना। दिस इज द थिंग जो कि डिफाइन करता है कि आप ऐसा ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे। आपका दो आंख है, एक नाक है, बाल है, स्किन का कुछ कलर है ना, जो भी आपका होगा, एवरी कैरेक्टर दैट इज डिफाइंड बाय योर जेनेटिक मटेरियल, है ना, आप कैसे होंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अब जो होता है, अब जैसे ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है ना, मैंगो पेड़ में मैंगो ही लगता है, फिर मैंगो का जब आप बीज रोपिएगा तो मैंगो का ही पेड़ बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मैंगो का पेड़ लगाए, मैंगो का बीज लगाए और एप्पल का पेड़ आ गया। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से मैंगो इज मैंगो, ह्यूमन इज ह्यूमन, डॉग्स आर डॉग्स, कैट्स आर कैट्स, प्लांट्स आर प्लांट्स, कुछ तो ऐसा होगा ना। तो द सीक्रेट लाइज इन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस है जिसके पास के किसी भी ऑर्गेनिज्म का सारा इंफॉर्मेशन है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं ना। ऑब्वियसली ह्यूमन सारे एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी आप सबसे ज़्यादा रिजेंबल कैसे करते हैं? अपने पेरेंट्स से करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आपका पेरेंट्स और आप, है ना, दोनों के दोनों बहुत सिमिलर होते हैं हर हद तक। तो इट इज़ बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि उसको अपने पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल या डीएनए मिलता है ना, उसको इंफॉर्मेशन मिलता है अपने पेरेंट से कि हमको ऐसा बनना है। तो ऑब्वियसली जिससे मिलेगा वो उसी के जैसा दिखेगा, है ना। इसीलिए आप
आपका ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, है ना। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का बच्चा डॉग हो जाएगा। ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन क्यों मिलता है? क्योंकि ह्यूमन के बच्चे को अपने पेरेंट्स से ह्यूमन वाला डीएनए मिलता है ना। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका कैसा भी होता है। अब बात आती है कि जैसे हम हैं, है ना, हम लोग के 2 पेरेंट्स हैं, तो हम लोग अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको दोनों से थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल मिल गया है। तो थोड़ा सा हम अपने मम्मी के जैसे हैं, थोड़ा सा हम अपने पापा के जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमको दोनों से वो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए मिला है। अब हम बात आते हैं नेक्स्ट में, ये तो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू नीड मेल गैमेट, यू नीड फीमेल गैमेट। ये दोनों है क्या? ये गैमेट कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट द कैरियर्स फॉर योर डीएनए, कैरियर्स फॉर योर जेनेटिक मटेरियल। ये सेल्स वो कैरियर है जो कि आपके पेरेंट्स से आपका जेनेटिक मटेरियल का इंफॉर्मेशन आप में लेकर आए, ठीक है। दीज आर गैमेट्स। ये तो हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको आपका जो जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है वो आपके सिर्फ एक ही पेरेंट से मिल रहा है, एक ही पेरेंट से मिल रहा है। तो क्या ये जो जेनेटिक मटेरियल आपको अपने पेरेंट्स से मिला, फिर जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, विल दे बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स? विल दे बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स? तो द आंसर इज मोर और लेस यस, है ना। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कोई एक सेल है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा, है ना। वी टेक द एग्जांपल एज अमीबा। अमीबा जानते हैं आप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है। ये क्या करता है? ये सेल सिंपली 2 सेल में डिवाइड कर जाता है, ठीक है, और नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक। तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल आया कहाँ से? ये अमीबा के पास अपने पेरेंट्स से आया, सिर्फ एक ही पेरेंट से मिला। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इसका एग्जैक्ट कॉपी होगा? तो मोर और लेस इसका, है ना, आंसर इज यस, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्यों? क्योंकि इसको जेनेटिक मटेरियल सिर्फ इसी से मिला, तो ये एकदम सेम टू सेम इसके जैसा होगा, जैसा इंफॉर्मेशन वैसा ऑर्गेनिज्म। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो इसके पास है, इसको 2 सेल्स में ट्रांसफर करना है ना। अब याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो ह्यूमंस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो डीएनए होता है या जो क्रोमोसोम होता है, दे आर 23 पेयर्स। 23 पेयर मतलब 46 इन नंबर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है या उसका क्रोमोसोम होता है, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मेरे पास अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो आपके पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। तो अब लेकिन अगर ये वाला जो सेल है, इसको 2 सेल में अपना डीएनए बांटना है, तो ये अपना डीएनए आधा नहीं कर सकता है। इस स्पीशीज के सारे सेल्स के पास अगर इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होना चाहिए। लेकिन ये आधा आधा बांट देगा तो आधा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? कि इसका जो डीएनए होता है दैट इज रेप्लिकेटेड बिफोर द सेल डिवाइड्स, है ना। इस मदर अमीबा के पास जो भी डीएनए होगा उसको वो पहले रेप्लिकेट करेगी, उसको वो पहले डबल करेगी। डबल करके 2 ये हो गया, फिर दोनों डीएनए को 2 अलग अलग सेल में बांट दिया जाएगा। रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। अब सिंस इसका कॉपी बना और दोनों का कॉपी ही दोनों सेल में आया, तो दीज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोड्यूस दे आर एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स, है ना। द वर्ड व्हिच वी यूज इज दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। They are in asexual reproduction, the new organisms formed are identical to their parents, और ऐसे identical organisms को we call as clones, है ना। तो what are clones? Clones are those organisms which are identical to each other, है ना, which are genetically identical to each other. Genetically मतलब उनमें जो genetic material होगा that will be सेम। आप याद रखिएगा ना, इसको हम बोलते हैं क्लोन्स, है ना। तो मैंने आपको कहा कि क्या ये जो सेल्स होंगे, क्या ये एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपीज होंगे? तो मैंने कहा ये मोर और लेस एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि कोई पूरे दुनिया में, है ना, नथिंग इज परफेक्ट, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि परफेक्ट होता है। तो जब यहाँ पे मदर अमीबा अपना डीएनए को रेप्लिकेट करती है या डबल करती है, तो उसका कॉपी ही बन रहा है। लेकिन कॉपी ही बनने में क्या होता है? बहुत कम 0.1 या 0.01% का एरर आ जाता है ना। और उस एरर
आपका ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल दैट differs. तो they are not exact copies but more or less asexual reproduction में हम उसको बोलते हैं they are exact copies, है ना, they are identical, they are close. difference कहाँ आता है? बस वही जो replication में difference आ जाता है ना, replicate करने में जो error आ जाता है उसके वजह से बहुत कम 0.01 या उससे भी कम आपका ये एरर आता है, उसके चलते दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज बट मोर और लेस हम क्या कहते हैं, यस दे आर एग्जैक्ट कॉपीज. तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं आर दे द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, तो यू हैव टू से यस दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर नोन एज क्लोन्स, बट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन देयर आर सम एरर्स, है ना, कुछ एरर्स आ जाते हैं. कोई भी चीज़ हमारे वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं होता है ना. इसके साथ हम आपका इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. हम आपको बताएंगे वेरिएशन क्या होता है ना, म्यूटेशन क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है किसी भी स्पीशीज़ को अलाइव रखने में. इंडिविजुअल के लिए कैसे वेरी करता है, स्पीशीज़ के लिए कैसे वेरी करता है, ये डिस्कस करेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लीज़ देखिएगा और नोट्स बनाइएगा. कुछ भी डिफिकल्टी हो यू आर फ्री टू आस्क. थैंक यू.